अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, अजमेर शरीफ से एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। गुज़िश्ता 3-4 दिनों से सोशल मीडिया और कई न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स पर यह खबर तेजी से वायरल की जा रही थी कि ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के आस्ताने आलिया की बड़ी देग से तकरीबन 20 से 25 लाख रुपए चोरी हो गए हैं। लेकिन आखिर हकीकत क्या है? क्या वाकई चोरी हुई थी या फिर ये खबर अधूरी मालूमात की बुनियाद पर फैलाई गई? अजमेर शरीफ के खादिम सैयद सरवर चिश्ती साहब ने इस पूरे मामले पर अपना तफसीली बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने इस खबर की हकीकत वाज़ेह की है। आखिर ये पूरा मामला क्या है? क्या ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार शरीफ को बदनाम करने की कोशिश की गई? क्या मुसलमानों के खिलाफ मनफी माहौल बनाने की साजिश थी या फिर असल हकीकत कुछ और ही है? अफसोस की बात यह है कि कुछ लोगों ने बगैर तहकीक के इस खबर को खूब फैलाया और कई न्यूज़ चैनल्स ने भी बगैर मुकम्मल तस्दीक के इसे नश्र किया, जिससे सोशल मीडिया पर यह तासुर बनाया गया कि ख्वाजा गरीब नवाज के मज़ार पर बड़ी चोरी हो गई है। तो आइए किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले सैयद सरवर चिश्ती साहब की जुबानी पूरी हकीकत सुनते हैं ताकि सच सबके सामने आ जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं सैयद सरवर चिश्ती अजमेर शरीफ से। 2 दिन से देख रहे हैं हम नेशनल मीडिया पर खबर चल रही है कि दरगाह में हवन हो गया, चोरी हो गई, और ये कहा जा रहा है कि बीजेपी के अपोजिशन पार्टीज के लोग इस मामले में क्यों नहीं बोल रहे हैं। पहली चीज तो कह दूं ना, बता दूं ना, तो कोई हवन है ना चोरी है। देख के कॉन्ट्रैक्ट के पैसे एक शख्स ने जमा नहीं कराए, उस पर एफआईआर लॉन्च की गई है। ऑडिटेड अकाउंट्स हैं, तमाम चीजें अपनी जगह मौजूद है। उनने पैसे वक्त पे जमा नहीं करवाए, इसलिए केस लगा है। और ये जो देर में पैसे आते हैं, इससे बहुत सारे फलाई काम होते हैं, मेडिकल एड, विडो पेंशन, स्टूडेंट स्कॉलरशिप, तमाम मुहर्रम, उर्स, रमजान, इफ्तार, सहरी में खर्च होता है। 104 अहले सुन्नत वल जमात के मदारिस को फंडिंग की जाती है। बहुत सारे फलाई काम होते हैं। देश में कोई विपदा आती है, नेचुरल कैलामिटीज होती है, वॉर होता है, उसमें हम फंडिंग करते हैं। बाकायदा ऑडिटेड अकाउंट्स है। और जो लोग ये बोल रहे हैं कि यहाँ ट्रस्ट कायम कर दिया जाए, तो ऑलरेडी ट्रस्ट है। दरगाह एंडोमेंट बिलोंग्स टू माइनॉरिटी मिनिस्ट्री। दरगाह कमेटी जो मिनिस्ट्री फॉर माइनॉरिटीज में आती है, दरगाह में जितनी दुकानें हैं उसका किराया भी वो लेते हैं। और जो बॉक्सेस में पैसे आते हैं ग्रीन में, वो गवर्नमेंट लेके जाती है, जिससे कि उसके बहुत सारे काम चल, जो बिल्डिंग पे, जो गेस्ट हाउस पे खर्चा आता है, जो उससे इनकम होती है, और जो उनके चपरासियों की, चौकीदारों की, अफसरों की, क्लर्क्स की तनख्वाह वो दरगाह से ही निकालते हैं। गवर्नमेंट हमें कुछ नहीं देती है। तो एक ये प्रोपेगेंडा है। अयोध्या में जो चोरी हुई है, डकैती हुई है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए ये चलाया जा रहा है। कोई चोरी डकैती नहीं हुई है। एक शख्स ने पैसे नहीं दिए थे, देख के अकाउंट जमा नहीं कराए थे ठेके के, जो कि ऑडिटेड अकाउंट से वक्त पे जमा नहीं कराए, तो उस पे एफआईआर लॉन्च की गई है। और हम उन पैसों से क्या करते हैं, ये आप लिंक है, इसको बराए करम देख लें। इन पैसों से हम क्या क्या काम करते हैं, कितने सारे फलाई, एजुकेशनल, स्पिरिचुअल, दरगाही, मजहबी काम को अंजाम देते हैं। प्लीज हमें रुस्वा करने की कोशिश ना करें। दरगाह, मदरसे, खानकाएं, मस्जिदें, इनको तो आप शहीद कर ही रहे हैं, आए दिन तोड़ रहे हैं, मॉब लिंचिंग कर रहे हैं। आपको एक बहाना मिलना चाहिए हमें बदनाम करने का। ऐसा कुछ नहीं है भाइयों, ये गलत अफवाह है। कुछ मुस्लिम तासुब में हमारे, उनको एक मौका मिल जाता है। अरे माहौल तो देखो यार, कुछ समझो तो सही। ये हमसे कहते हैं कि हम अयोध्या के मामले में क्यों बोल रहे हैं, हम तो बोलते नहीं है। जो मुसलमान बोल रहा है स्टूपिड है। तो भाई फिर तुम 3 तलाक के हमारे मामले में क्यों इंटरफेयर कर रहे थे? हमारे मामले में क्यों इंटरफेयर करते हो आप? फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज। तो दोस्तों, वीडियो के अंदर आपने पूरी हकीकत अपनी आंखों से देख ली। ख्वाजा गरीब नवाज कमेटी के रुकन सरवर चिश्ती साहब ने साफ और वाज़ेह अल्फाज में बता दिया कि दरगाह शरीफ में किसी किस्म की कोई चोरी नहीं हुई थी। असल मामला सिर्फ इतना था कि देख के ठेकेदार ने रकम वक्त पर जमा नहीं कराई, जिसकी वजह से उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। लेकिन अफसोस, सोशल मीडिया पर बगैर तहकीक के ऐसी खबरें फैलाई गईं जैसे दरगाह शरीफ में लाखों रुपए की चोरी हो गई हो। कुछ लोगों ने
बगैर हकीकत जाने वीडियोस बना दी, पोस्टें कर दी और देखते ही देखते ये खबर लाखों बल्कि करोड़ों लोगों तक पहुंच गई। मेरी तमाम मुसलमानों से गुजारिश है कि खुदारा किसी भी खबर को आगे बढ़ाने से पहले उसकी तहकीक जरूर कर लिया करें, क्योंकि जब हम खुद बगैर तहकीक के ऐसी बातें फैलाते हैं तो दुश्मनों को हमें बदनाम करने का मौका मिल जाता है। अगर किसी एक शख्स से गलती हो जाए तो उसकी बुनियाद पर पूरी दरगाह, पूरे निजाम या तमाम खुद्दाम को निशाना बनाना इंसाफ नहीं है। हमें हमेशा सच का साथ देना चाहिए, न कि अफवाहों का। सरवर चिश्ती साहब ने यह भी बताया कि दरगाह की आमदनी सिर्फ देग तक महदूद नहीं रहती, बल्कि उसी रकम से गरीबों की मदद, तलबा को स्कॉलरशिप, फलाही काम और मुल्क पर किसी भी आफत या मुसीबत के वक्त इमदादी खिदमात भी अंजाम दी जाती हैं। इसलिए मेरी आप सब से अपील है कि सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली हर खबर पर फौरन यकीन न करें, पहले तहकीक करें, फिर अपनी राय कायम करें, क्योंकि एक झूठी खबर सिर्फ चंद लम्हों में लाखों लोगों तक पहुंच जाती है, लेकिन उसकी हकीकत बहुत कम लोगों तक पहुंच पाती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो मालूमाती और मुफीद लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि हकीकत भी लोगों तक पहुंच सके। और अगर आप अभी तक हमारे चैनल फैज अशरफ से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि दीनी, समाजी और अहम हालात हाजिरा की मुस्तनद मालूमात सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें। अल्लाह ताला हमें हक बात समझने, उस पर अमल करने और बगैर तहकीक के किसी भी खबर को आगे फैलाने से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।